हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा इस वीडियो में 10th एंड 12th की जो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन होते हैं उसकी जो मार्कशीट होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज सीबीएसई करने जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप में से सभी विद्यार्थियों का काम का है, इवन पेरेंट्स का भी काम का है कि वो जाने कि फ्यूचर में मार्कशीट में किस टाइप के चेंजेस होने जा रहे हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप देखिए एक बड़े रिनाउंड पेपर में न्यूज़ दी गई है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग 10th एंड 12th की मार्कशीट में डिवीजन नहीं मिलेगी। यानी अभी तक आपकी जो 10th एंड 12th की या बोर्ड्स की जो मार्कशीट होती थी उसमें डिवीजन मेंशन होता था कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है। देखिएगा बेटा, न्यू दिल्ली एजेंसीज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन जो विशेष योग्यता होती है 75% प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो नहीं मार्क किया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रण संयम भारद्वाज ने कहा कि कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। एक और ये इंपॉर्टेंट बात है, कुल प्राप्तांक यानी जो सारे आपके सब्जेक्ट का टोटल होता था जो बॉटम पे लिखा जाता है वो टोटल भी नहीं लिखेंगे। तो 3 चेंजेस, उसमें डिवीजन नहीं लिखा जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है वो भी नहीं लिखा जाएगा, और आपके सब्जेक्ट्स का जो ग्रैंड टोटल आता है वो भी मार्क नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने 5 या उससे अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे परीक्षा देने वाला संस्थान या नियोक्ता उसके श्रेष्ठ 5 विषयों पर विचार करने का फैसला कर सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि आप 5+ बेटा सब्जेक्ट्स में एग्जाम देते हैं। अक्सर आप 12वीं का एग्जाम जो है 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में देते हैं, या 10th में भी है जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज़्यादा में एग्जाम देते हैं। तो जिस जगह पर आप अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी कॉम्पिटिशन के लिए, तो उन जिन सब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है उन सब्जेक्ट का वो टोटल कर सकते हैं, यानी उन 5 सब्जेक्ट का वो टोटल कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग विंग में जाते हैं तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स का वो टोटल कर सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेटा चेंज है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बच्चा जो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो उसके चॉइस के होते हैं वो भी पढ़ सकता है। और ऐसा करने से क्या होगा कि अगर वो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसका टोटल देने से क्या होगा, हो सकता है उसका ग्रैंड टोटल कम दिखने लगे या उसका टोटल परसेंटेज कम दिखने लगे। इससे बेहतर है कि उन 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स में से जिस एक तरह की कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं का टोटल कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो उसके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इनका टोटल कर लिया जाए। अब अगर इस बच्चे ने मान लीजिए 12th में इकोनॉमिक्स भी ले रखा था, तो क्योंकि इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स का रोल नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट का टोटल हटा दीजिए। आपने अगर उस बच्चे ने हो सकता है कोई और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट ले रखा हो तो आप उसे हटा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चा ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड में फ्यूचर में जाता है तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या कोई और सब्जेक्ट बच्चे ने लिया है उसको ले लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, और अगर जो इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उस विंग में जाने के लिए आप उनको जोड़ लीजिए। तो मेरे अनुसार ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्यों? ग्रैंड टोटल देने से एक तरह से कि स्टैंपिंग लग जाती है, इस बच्चे का इतना परसेंट है, जबकि हो सकता है बच्चा जिस तरह के सब्जेक्ट में फ्यूचर बनाने जा रहा है उस सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर हैं, वो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, तो अगर उसके मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे नंबर हैं तो उसका टोटल दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर डाउन जो वहाँ पर शो करता है मार्कशीट में, वो कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये डिसीजन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ग्रैंड टोटल नहीं होगा तो जिस सब्जेक्ट्स की जरूरत है उस सब्जेक्ट के अनुसार वो जो अथॉरिटी है उस बच्चे के मार्क्स का टोटल कर लेगी। बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता है, उसकी घोषणा भी नहीं करता है या सूचना भी नहीं देता है। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना उस नियोक्ता के द्वारा किया जा सकता है। बेटा ये मेन न्यूज थी। इसका इम्पैक्ट तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, आपका जो रिजल्ट दिखता है सामने वाले को उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। अब जो आपका सामने वाला है आपका ग्रैंड टोटल या परसेंटेज देख के जज नहीं करेगा। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में जज करना है तो मार्कशीट में उस सब्जेक्ट का मार्क्स देख करके आपकी परफॉर्मेंस को जज कर सकता है। तो यही इस न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।